बोलते हुए खड़ा हो जाए। महामंत्री, दूध का अभी तक कोई पता नहीं है। दूध का अभी तक कोई पता नहीं है। वहाँ से महाराज महाराज वह आता ही होगा। वह आता ही होगा। राजपाल महामंत्री महामंत्री, अब उस बुढ़े को भी पता चल जाए। अब उस बुढ़े को भी पता चल जाएगा कि किसी बिस्तर की मान में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। महाराज यह कहना सत्य है। आपके प्रहार को रोकने के लिए हिमालय जैसा पर्वत चाहिए, ना कि खेतों में ना कि खेतों में लुढ़कने वाले मिट्टी के कण। लेकिन मिट्टी के टुकड़े भी हिमालय के प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। लेकिन उसकी यही गति होती है। मतलब चुटकी मसल के लेकिन उसकी यही गति होती है। गड़वाड़ी महाराज की जय हो। अन्नदाता अन्नदाता, उसने खत पढ़ने के बाद आपको भी एक खत भेजा। महामंत्री, इस पत्र को पढ़ा जाए। राजपाल सिंह, तू क्षत्रिय नहीं, किसी नीच कुल की पैदाइश है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि क्षत्रिय राज के लिए नहीं, राज के लिए जीते हैं। अरे तुम चुप रहो ना यार। अपनी आबरू की रक्षा के लिए। अरे तुम चुप रहो ना भगत सिंह। बोल रहे हैं तो राजपाल क्षत्रिय नहीं, नीच कुल की पैदाइश। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि क्षत्रिय राज के लिए नहीं, लाज के लिए जीते हैं। अपनी आबरू की रक्षा के लिए क्षत्रिय राज तो क्या, अपनी जान की भी कुर्बानी दे सकता है। तुमने अभी देखा ही क्या तुमने पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप को भूल गए? क्या पद्मिनी की जौहर ज्वाला तुम्हारी आंखों पर नहीं छाई? यह तो मर मिलने की बात है। तुम्हारे पूर्वज शादी किसी के रुआब से नहीं होती, यह तो मन मिलने की बात। तुम्हारे पूर्वज तो सदा गुलामी करते आए। मैं उसी नीच कुल में अपनी बेटी स्वर्णलता की शादी करूं? नामुमकिन है। तुमने मुझे धमकी दी। क्या तू ही एक क्षत्रिय है? क्या तुम्हारे शरीर में ही सिर्फ खून है? एक बार फिर यह बुढ़ापे का शरीर दिखा देना चाहता कि विक्रम सिंह की तलवार में कौन सा जोश है। मेरी और तुम्हारी मुलाकात लड़ाई के मैदान में होगी। तुम्हारा चीर शत्रु विक्रम सिंह। बस बहुत हो गए। यह उसने ठीक नहीं किया। विक्रम सिंह, यह तुमने ठीक नहीं किया। तूने यह ठीक नहीं किया। क्या तू नहीं जानता? क्या तू नहीं जानता? तूने सोए हुए नाक को फूल समझकर कुचला। तूने सोए हुए नाक को फूल समझकर कुचलने की कोशिश की है। विक्रम यह नहीं जानता। विक्रम सिंह, तुम ये नहीं जानते। तू ये नहीं जानता राजपाल सनी है। कि राजपाल सिंह सनी है। और सनी की दृष्टि जिस ओर पर जाती है तो प्रलय ही प्रलय नजर आती है। बानासुर के रहते हुए बानासुर के रहते हुए आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। ये
संदेश है। उसने यह पत्र देकर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बानासुर के अपूर्व शक्तियों को ललकारा है। राजपाल सेनापति, सेनापति, उसने सिर्फ हमें और तुम्हें ये चुनौती नहीं दी, उसने उसने सिर्फ हमें हमें और तुम्हें ही नहीं बल्कि बल्कि भानगढ़ के तमाम जनता को ललकारा है। बानासुर महाराज महाराज भानगढ़ के हर भानगढ़ के हर नर और नारी युद्ध के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपकी आज्ञा का देन। सिर्फ आपकी आज्ञा की देन है महाराज। शाबाश सेनापति, शाबाश सेनापति, शाबाश। तुम्हारे जैसे बहादुरों के बल पर ही तुम्हारे जैसे बहादुरों के बल पे ही तो इस राज्य का गौरव स्थायी है। बानासुर, यह सब आपकी देन है महाराज। वरना ये खाकसार किसका? वरना ये खाकसार किस काम का? राजपाल, बहादुरों की कद्र तो संसार करती है सेनापति। बहादुरों की कद्र तो संसार करती है सेनापति। फिर मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी? हाँ तो महामंत्री जी, हाँ तो महामंत्री जी, हाँ तो महामंत्री जी, विक्रम के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? विक्रम सिंह के साथ कैसा सलूक किया जाए? हाँ, अन्नदाता, एक शेर को जो ईंट से मारे, उसे पत्थर से मारकर जवाब देना चाहिए। बानासुर, अर्थात युद्ध का जवाब अर्थात युद्ध का जवाब युद्ध से देना चाहिए महाराज। राजपाल, अच्छा तो आप सबों की भी यही राय तो आप सबों की भी यही राय है। जी हाँ। राजपाल, तो ठीक है, तो ठीक है, युद्ध की तैयारी की जाए, युद्ध की तैयारी शुरू की जाए। महलों और दुर्ग पर नगाड़े और महलों और दुर्ग पे